नमस्कार दोस्तों, माई शक्ति माई पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पारिक। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं संडे को यानी हर संडे को आपके लिए जो इंडस्ट्री लाइन में लेबोरेटरी होती है उससे संबंधित कुछ वीडियो लेके आऊँगा और उससे संबंधित आपको नॉलेज दूंगा। इसी क्रम में आज मैं जैसे पिछली बार मैंने आपको डेंसिटी के बारे में बताया था और आज हम आपको MFI के बारे में बताएंगे। MFI या MFR। MFI का मतलब होता है मेल्ट फ्लो इंडेक्स और MFR का मतलब होता है मेल्ट फ्लो रेट। दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब MFI और MFR दोनों एक ही होते हैं। इसके अलावा पिछली बार मैंने डेंसिटी का वीडियो बनाया था, तो आप एक बात का ध्यान रखना, उसमें क्या है, हमें कुछ जनों ने पूछा था कि सर जैसे आपने बताया था कि वाटर से कम जिसकी भी डेंसिटी होती है उससे आप प्लास्टिक के पाइप की डेंसिटी निकाल सकते हो, और ऐसा यूट्यूब पे कहीं पे नहीं दिया हुआ है। तो मैं इसीलिए मैं आपको जैसे मैं अपनी बुक के बारे में बताता हूँ या और बात बताता हूँ, इसमें यही विशेष है। क्या होता है कि जैसे जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, वो सोच सकता है कि भाई N-ब्यूटाइल एसीटेट लैब में नहीं है और डेंसिटी निकालनी जरूरी है, तो वो कैसे निकाल सकता है? वो निकाल सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे डीजल होता है, डीजल की डेंसिटी होती है 0.85 और N-ब्यूटाइल एसीटेट की डेंसिटी होती है 0.88। तो इनसे आप निकाल सकते हो, लेकिन वो ही निकाल सकता है जिसका कंसेप्ट क्लियर हो। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है जिसमें बताया जाता है कि आप जब डेंसिटी निकालते हो ना, तो आपको जो सैंपल लेना होता है यानी जो स्पेसिमेन लेना होता है वो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का लेना है। और उसमें क्या, उसमें बताया जाता है 4, वो ध्यान से 4 इंटू 4 का स्पेसिमेन लेने की कोशिश करता है, जबकि जिसको कंसेप्ट जिसका क्लियर है, यदि 4 इंटू 5 हो, 4 इंटू 4 हो, 4 इंटू 4 इंटू 7 हो, स्पेसमैन का कितना भी वॉल्यूम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें दिया हुआ है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे ही मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ेगा वैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 4 इंटू 4 का ही लेना है। आप चाहे तो 4.5 इंटू 4.5 का ले लो, 4.5 इंटू 3.0 का ले लो, उसमें कोई नहीं है। ये उनके साथ होता है जो लकीर के फकीर होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, वो एक लाइन पे चलते हैं कि हाँ ऐसा लेना होता है। और उसमें क्या होता है, मैंने यही तो देखा है, मैंने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि क्यों ना पूरा कंसेप्ट उनको क्लियर करवा दिया जाए कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है और उसका कंसेप्ट क्या होता है। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। इसके अलावा मैं, जैसे मेरा नाम महावीर पारिक है और मेरी क्वालिफिकेशन है BSc B.Ed PG डिप्लोमा इन केमिकल प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और CPET से मेरे पास सर्टिफिकेट है। और इस लाइन में मैं लगभग 15 साल से हूँ। उससे पहले मैं 5 साल गवर्नमेंट टीचर भी रह चुका हूँ। तो इसलिए मेरे पास जो अनुभव है, और मैं देख रहा हूँ जो राजस्थान के साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट है, जो कुछ बड़ी कंपनियों में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, जबकि बाहर के लड़के होते हैं, साउथ इंडिया के, यूपी के, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी क्लास के माध्यम से, या मैंने एक बुक निकाली है अभी, तो HDPE पाइप से संबंधित बुक है, जिसमें मैं पूरा ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आपको मान लो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई आप डेंसिटी किससे निकालोगे, तो आप कह सकते हो कि सर डेंसिटी वाटर से कम जिसकी डेंसिटी होगी उससे हम निकाल देंगे, फॉर्मूला में मान रखोगे, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, इसमें कोई कंसेप्ट। हाँ ठीक है, BIS कहता है कि आप N-ब्यूटाइल एसीटेट लो। वो हो सकता है, उसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल की वजह से लेबोरेटरी में कोई दुर्घटना हो सकती है, डीजल की वजह से हो सकती है, केरोसिन की वजह से हो सकती है, अल्कोहल की वजह से, यदि N-ब्यूटाइल एसीटेट भी उड़ता है उससे भी आग लग सकती है। लेकिन मैं ये बात नहीं, मेरा टारगेट ये नहीं, मेरा टारगेट ये कि आपका कंसेप्ट क्लियर करना।
ये बात है डेंसिटी। एक मेरे को पूछा गया था कि सर क्या गैस की भी डेंसिटी होती है? बिल्कुल होती है। नाइट्रोजन की डेंसिटी सबसे कम होती है क्योंकि वो हल्की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होने से वो नीचे होती है, इसीलिए वो आग बुझाने के काम में आती है। ये मतलब ये तो छोटी कक्षाओं की बात है। और जो गैसों की डेंसिटी होती है वो किलो अपॉन मीटर क्यूब में होती है, और यदि ग्राम में होती है तो ग्राम मोल में होती है। वो मोल का कंसेप्ट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये होता है। अब आज हम करेंगे MFI के बारे में बात। MFI में तो देखो, MFI में भी मैंने बहुत सारे आपको बताता हूँ, आप वीडियो देखना उसमें क्या बताया जाता है। और देखो MFI टेस्ट होती है ना, ये HDP पाइप में होती है, और मतलब प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक का जो दाना होता है, पॉलीमर का जो दाना होता है, उसकी ग्रेड चेक करने के लिए किया जाता है। ग्रेड 3 प्रकार की होती है, PE 63 होती है, PE 80 होती है, PE 100 होती है। 100 वाला सबसे बेस्ट होता है। और ये क्या होता है, आप जब लैब में जाओगे तो आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, तब आपको नॉलेज हो जाता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ MFI। मैं कहता हूँ MFI ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट के बीच का होता है टेस्ट। लेकिन उसमें क्या बताया गया है आपको, आप देखना ध्यान से, क्योंकि इसका प्रूफ आपको YouTube पे मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट देखोगे या वीडियो देखोगे, उसमें क्या बताया जाता है कि यदि आपको MFI निकालनी होती है तो सबसे पहले आपको 2 या 3 पाइप के टुकड़े लेने होते हैं जिनकी MFI निकालनी होती है। उसके बाद में उसके बारीक बारीक पीस बनाने होते हैं कटर से। उसके बाद में उसकी कंपोजिट शीट बनानी होती है। कंपोजिट शीट, यद्यपि कंपोजिट शीट बनाई जाती है केवल डेंसिटी में, चाहे दाने की हो, दाने की बनाई जाती है कंपोजिट शीट। तो अब मान लो कंपोजिट शीट बनाई जाती है, अब आप मान लो आप कंपोजिट शीट बनाओगे तो 190 डिग्री पे कंपोजिट शीट बनती है, यानी 2000 वोल्ट की मशीन चलती है। और कंपोजिट शीट बनने में कम से कम कितने 1 से 1.5 घंटा लगता है। अब बताओ, पहले तो टाइम की वेस्ट, मतलब 1.5 घंटा तो आप कंपोजिट शीट बनाने में लगा दोगे। और उसके बाद में मैं बताता हूँ कंपनी का नुकसान, मतलब 2000 वोल्ट का मतलब जो हीटर चलेगा उससे मतलब इलेक्ट्रिक का बिल आएगा। उसके बाद में आपकी MFI भी सही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मान लो आपका जो पाइप है कहीं पे भी पड़ा होगा, आपका पाइप मान लो बाहर ग्राउंड में पड़ा होगा या कहीं पे पड़ा होगा, तो वो 190 डिग्री का टेम्परेचर उसको नहीं मिलता है। हमारे अब मान लो वो 50 डिग्री मान लो आपको, मतलब या 45 और 50 के बीच में उसको, तो उससे क्या होती है, वो उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। क्वालिटी कम होने से MFI का रिजल्ट आएगा ना वो तो 190 डिग्री पे पहले तो पाइप बना है, उस समय वो गया है। उसके बाद में वो कंपोजिट शीट बनते समय गया है। और उसके बाद में क्या है, आप उस कंपोजिट शीट को बना करके फिर उसकी MFI निकालोगे तो वो तीसरी बार 190 पे फिर चला गया, क्योंकि MFI निकाली जाती है वो 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाली जाती है और 5 kg का उसको वेट दिया जाता है। तो ये भी देखो गलत है। तो ये जो नॉलेज है ना, ये लकीर के फकीर होते हैं, उनके पास ये नॉलेज होता है कि ऐसा करना होता है, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। हमारा कंसेप्ट इतना ही होता है कि जब MFI निकाली जाती है तो मतलब ग्राम पर 10 मिनट में उसको देखा जाता है, और ग्राम पर 10 मिनट के अनुसार हम देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब 10 मिनट में कितना मटेरियल फ्लो होता है, पॉलीमर कितना फ्लो होता है, यही देखना होता है कि 10 मिनट में कितना फ्लो होता है, ये देखना होता है, जो अभी मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा। सिंपल MFI के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज करा दूंगा। इसके अलावा MFI में क्या होता है, जब आप इसमें यह भी बताया गया है कि यदि आप 60 मिनट में कट करते हो मॉलिक्यूलर को तो आपको इतना ग्राम लेना होता है। यदि आप 240 सेकंड में लेते हो तो इतना, मतलब 60 मिनट नहीं 60 सेकंड में होता है। 60 सेकंड में लेते हो तो इतना, 240 में लेते हो तो इतना। तो ये भी मतलब आप कितना भी ले सकते हो। जो MFI मशीन का जो सिलेंडर होता है उसमें कोई आपको मतलब आप मॉलिक्यूलर लेते हो, मतलब आप जो पाइप के टुकड़े या मतलब दाने लेते हो, उसमें कोई आपको पहले वेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ, जो मॉलिक्यूल निकलता है उसका कितना वेट आता है 10 मिनट में, वो आपको नोट करना होता है। उसमें ये भी बताया गया है कि 60 सेकंड में लोगे तो इतना लेना है, 240 सेकंड में लोगे तो इतना लेना है। ये कुछ नहीं होता है, मतलब ये वही कहेंगे जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसको पता है मैं कितना भी लूँगा तो 10 मिनट में आता है, वो लिख सकते हैं जैसे। अब उसको मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। ये बातें हैं कुछ MFI से संबंधित, और डेंसिटी से संबंधित मैंने आपको बता ही दिया डेंसिटी में क्या कुछ होता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि भी कोई बॉल को जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, कोई रबड़ की बॉल है उसको दबाया जाता है तो क्या उसकी डेंसिटी बदल जाती है। देखो उसमें क्या होता है, जैसे उसके साथ में वॉल्यूम भी उसका कम होगा। आपको यदि फॉर्मूला याद है ना तो आप सब कुछ आंसर दे सकते हैं। ये कुछ बातें होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर वाटर होता है ना, जैसे मैंने बताया 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर का मान लो एक ये वॉल्यूम है, उसके अंदर यदि वाटर को डालोगे ना तो उसका वेट कितना आएगा, उसका वेट आएगा 1000 kg, 1000 kg या उसका वेट आएगा। तो उसको हम बिल्कुल मानक मानते हैं, वाटर को हम बिल्कुल मानक मानते हैं, यानी उसकी डेंसिटी हम 1 मान लेते हैं। और अब मान लो जैसे मैंने उस दिन बताया था कि हमारे जो प्लास्टिक है ना उसकी हमने जो डेंसिटी निकाली थी वो आई थी 947। 947 का मतलब क्या है, मतलब भी आपको समझा देता हूँ। यदि हम हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है उसको 1 मीटर इंटू 1 मीटर यानी एक उसका क्यूब बनाए ना ठोस, तो उसका वेट कितना आएगा, उसका वेट आएगा 947 kg। इसका मतलब ये होता है। लेकिन ये QCI सब जानते हैं, इसका मतलब ये होता है। यदि सेंटीमीटर में लेते हैं तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, उसमें पॉइंट लग जाएगा, ये होता है। तो इस प्रकार मैंने, और वाटर को मैंने बताया था, वाटर का मतलब एक क्यूब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो उसका आता है 1000 kg, तो उसको मानक मानते हैं। और इसके अलावा PVC पाइप के बारे में बताएंगे, उसमें डेंसिटी डिस्टिल वाटर से भी निकाल जाती है, जिसकी मतलब डेंसिटी वाटर से अधिक होती है, वो आगे की बात है। अब हम आज देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे आपने कहा था कि भाई अब मैं ये सोचूंगा कि संडे को हर बार आपके लिए कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने डेंसिटी का कंसेप्ट आपके क्लियर किया था और उसको पूरी मतलब डिटेल से बताया था। इसके अलावा जैसे डेंसिटी निकालते कैसे, वो एक मैं आप मतलब उसका ढांचा किस टाइप का होता है वो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास नहीं तो मतलब ऐसे लैब होता तो मैं आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज दे देता। MFI की भी मैंने एक मशीन बताई। इसमें देखो, हाँ, MFI की मशीन के बारे में भी मैंने बहुत जगह देखा। MFI की मशीन क्या होती है, जो कंपनी के ओनर होते हैं वो मंगवा तो लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी कमी होती है, और फिर क्या होता है QCI को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वो मैंने सावधानी के रूप में मतलब क्या क्या, जैसे एक MFI मशीन होती है ना, उसमें मतलब जो मटेरियल होता है उसको डालने के लिए मतलब मैं देखता हूँ कि मतलब कुछ होता नहीं है। यद्यपि मशीन के साथ में आजकल मशीन आती है, उसके साथ में एक होपर आता है, मतलब चम्मच के आकार का होता है, जो मैं अभी डायग्राम, उससे मतलब मटेरियल डालने में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। मतलब इधर उधर नहीं होता, नहीं तो हाथ जल जाते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, मतलब एक अव्यवस्था हो जाती है। और रिजल्ट भी मतलब एक्यूरेट लाना होता है तो उसमें दिक्कत होती है। इसके अलावा मैंने एक ऐसी मशीन के बारे में जिसमें ऑटोमेटिक कट्टर होता है। मतलब अभी क्या होता है, मैंने देखा है बहुत जगह पे MFI की मशीन होती है, फिर वो QCI होता है या और होता है, वो कट्टर से ध्यान में रखता है, जब विशल मतलब वीप की आवाज़ आती है तो काट। लेकिन आजकल ऐसी MFI मशीन आती है जो कट्टर ऑटोमेटिक अपने आप, मतलब आपने टाइम सेट किया है 240 सेकंड पे, तो उस पर वो अपने आप कट जाता है। ये भी बहुत अच्छी सुविधा होती है। इसके अलावा मशीन डिजिटल होनी चाहिए, और मशीन में एक टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाने का मतलब क्या है, आप टेम्परेचर बढ़ा करके जैसे 190 तो रखना होता है, यदि उसको आप बढ़ाओगे ना तो मशीन के अंदर जो मटेरियल है ना वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा के थोड़ा सा हाथ से प्रेशर दोगे ना तो मशीन बिल्कुल साफ हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि मशीन को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यदि मशीन साफ नहीं होगी ना तो आगे जब आप टेस्टिंग करोगे 2, 3, 5, 10 बार के बाद में वो दिक्कत देगी, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना होता है। इसके अलावा उसमें जो पिस्टन होता है, पिस्टन पे जाइलिन लगाना होता है। जाइलिन क्यों लगाना होता है, जाइलिन इसलिए लगाना होता है कि मान लो मशीन के अंदर कोई
मतलब प्लास्टिक का मतलब कुछ रह गया हो जिसकी वजह से वो नीचे नहीं जा रहा हो। तो आपको पता है जैसे 5 kg का लोड देते हैं और उसके नीचे जाने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है वो 4.5 kg का भी लोड दे और उससे क्या होगा, हमारी MFI बिल्कुल गलत आएगी। तो जाइलिन भी पिस्टन पे लगाना होता है, वो जाइलिन इसीलिए होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताता हूँ विशेष तौर से ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो जैसे पिस्टन होता है ना उसको बिल्कुल बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे रखना होता है। क्यों रखना होता है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे आप रखोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल सीधा होगा 90 डिग्री, तो उसका लोड बिल्कुल सही जाएगा। अब मान लो उसमें कुछ भी डिविएशन आ गया, मान लो 1 डिग्री का भी आ गया, तो फिर वो हाइपोटेनस बन जाएगा, यानी ऐसे वो मतलब त्रिभुज में जो होता है ना, और उसका लोड जाना कहीं होता है और जाना कहीं पे चले, और आपका MFI का रिजल्ट सही नहीं आएगा। ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। बाकी MFI होती है ना वो बिल्कुल सिंपल होती है, मतलब जो स्टैंडर्ड है ना उसमें बताया गया है आपको 190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मशीन का जो टेम्परेचर होता है ना वो 190 डिग्री पे लाना होता है। उसके बाद में आपको उसमें जो मटेरियल होता है जिसकी टेस्टिंग करनी होती है वो डालना होता है, और उसके बाद में क्या होता है आपको लोड दे करके उसकी रीडिंग नोट करनी होती है। वो आप 240 सेकंड की भी कर सकते हो, 60 सेकंड की भी कर सकते हो, यदि आप चाहो तो 600 सेकंड की भी कर सकते हो, क्योंकि 600 सेकंड का मतलब 10 मिनट, यानी वहाँ पे 600 कट जाएगा फॉर्मूले में और आप सीधा ही उसका वेट कर सकते हो। ये आपकी सुविधा है, यदि आपको कंसेप्ट होगा तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो है ना कंपोजिट शीट बनाना और उसके बाद में डेंसिटी, मतलब वो कंपोजिट शीट केवल डेंसिटी के लिए बनाई जाती है, MFI के लिए नहीं बनाई जाती है। आपके जो वीडियो में दिखाई गई है वो बिल्कुल गलत है, और वो आपका रिजल्ट सही कैसे आएगा, 190 डिग्री पे आप मटेरियल को पुनः गर्म कर रहे हो, फिर MFI मशीन में हो रहा है, और इसके अलावा जब प्रोडक्शन हुआ उस समय हुआ था। तो ये चीज़ें कुछ है जो आपको समझ नहीं होती है, और मतलब आपको एक परफेक्ट QCI बनना है, मतलब आपको सब प्रकार का नॉलेज हो, आपको सब प्रकार के ऑप्शन हो, मतलब आपके लैब में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो हमारी ये बुक इसी प्रकार हमने उसमें बताया है भी MFI में क्या सावधानियां रखनी है, डेंसिटी में क्या सावधानियां रखनी है। अब मैं आता हूँ बोर्ड पे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, जो मैंने कहना था वो कह दिया। अब मैं आपको बोर्ड पे सिंपल सी बात है उसको बता देता हूँ। चलो बोर्ड पे चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको MFI मशीन के बारे में बताता हूँ, और मेरा ये भी है कि जो भी मान लो QCI हो या ओनर हो इस प्रकार की मशीन खरीदे। जैसे ये मशीन है ना, इसमें कुछ अलग विशेषता है। ये विशेषता इसमें क्या होता है, एक तो आपके इसमें प्रिंटर होता है, प्रिंट आ जाता है। इसके अलावा इसमें ये जो हॉपर होता है, इससे क्या होता है, जो भी आप मतलब MFI निकालने के लिए जो मटेरियल लेते हो ना, इस हॉपर के माध्यम से इसके अंदर आसानी से चला जाता है। ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ ये हॉपर नहीं होता, इससे क्या होता है QCI को बहुत दिक्कत होती है। तो इस मशीन में एक तो ये विशेषता अच्छी है। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक कट्टर होता है, आप जो टाइम सेट करते हो उसके अनुसार मॉलिक्यूल कटता जाता है। मान लो 240 सेकंड होता है तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेट उस समय उसकी कटिंग हो जाती है। ये भी इसमें टेंशन दूर है। नहीं तो क्या होता है, नाइफ लेकर के मान लो मतलब शार्प कट्टर की आवश्यकता होती है, वो भी इसमें दूर हो जाती है। इसके अलावा इसमें ये जो डिजिटल है ना, इसमें टाइम सेट हो जाता है, और इसके अलावा टेम्परेचर 190 डिग्री सेंटीग्रेड सेट हो जाता है। और यहाँ पे होता है जो पिस्टन दबा करके, और इसमें वो 5 kg या 50 न्यूटन का वेट रखना होता है। वेट को न्यूटन में लेते हो तो मतलब 5 × 10 यानी 50 न्यूटन हो जाएगा, ये होता है। अब ये मैंने आपको MFI की मशीन के बारे में बता दिया। इसमें क्या होता है, MFI मशीन को लेते समय QCI की सुविधा के लिए इस प्रकार की मशीन काफ़ी बेटर रहती है। और ये जो डायग्राम है ये मैंने अपने बुक में भी दे रखा है, इसी का दिया है, ताकि उसको समझने में भी आसानी हो, और जब मान लो परचेजिंग हो लैब की तो इस प्रकार की मशीन ही ले। ये मेरा मतलब एक आपको सजेशन है। इसके अलावा जैसे डेंसिटी थी उसके बारे में हमने उस दिन सांचे के बारे में नहीं बताया था, मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको सांचे के बारे में बता देता हूँ। जैसे आप ये देखते हो, ये है डिजिटल व्हीलिंग बैलेंस। डिजिटल व्हीलिंग बैलेंस है, ये बहुत सारे टेस्टिंग में काम आता है, मतलब CBC में भी आता है, डेंसिटी में भी आता है, MFI में भी आता है। यहाँ पे ये डिजिटल बैलेंस है ना, इसमें 0 के बाद में 4 डिजिट तक इसमें नंबर आते हैं।
तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मिनिमम से मिनिमम 4 डिजिट तक भी इसमें, जीरो के बाद में 4 डिजिट तक इसमें वेट आ जाता है। इसमें ये बिक्कर है और ये स्टैंड पे लगा हुआ है, यानी नीचे वाले पे ये टच नहीं है। लेकिन आपको जब वेट इन एयर लेना होता है तो इस बिक्कर को हटाने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप यहाँ पे जो है ना, इस पे आप वेट ले सकते हो और यहाँ पे इसके अंदर जो लिक्विड आपको लेना है, जैसे एन ब्यूटाइल एसीटेट, उसमें डाल करके ये इसके अंदर डूबा हुआ, इसके अंदर आप चिमटी से मतलब स्पेसमेंट डालोगे तो इसका वेट आ जाएगा। मतलब वेट इन एयर, वेट इन लिक्विड, और उसके बाद में आप फॉर्मूले में जो एन ब्यूटाइल एसीटेट है उसकी डेंसिटी लिख दो और उसके बाद में आपका आ जाए। इसमें भी एक क्या होता है, मैंने बहुत सारी लैब में देखा है, जब लेबोरेटरी आइटम सप्लाई होता है तो विलिंग बैलेंस तो आ जाता है लेकिन उस पर सांचा नहीं होता है। और उसके बाद में क्या होती है, क्यूसीआई को दिक्कत होती है कि डेंसिटी निकालो, तो उसको पता ही नहीं होता डेंसिटी कैसे निकालो। तो आप जब भी विलिंग बैलेंस आई तो उसके साथ में डेंसिटी निकालने वाला ये सांचा होना कंपलसरी है, तभी आप डेंसिटी निकाल पाओगे। नहीं तो विलिंग बैलेंस केवल MFI और CBC टेस्ट का ही काम आएगा, डेंसिटी नहीं निकाल पाओगे। तो इसमें ये होता है, यहाँ पे वेट इन एयर हो जाएगा, यहाँ वेट इन लिक्विड हो जाएगा और इसके अंदर लिक्विड हो जाएगा। ये है सिंपल सी प्रोसेस है ये। और ये MFI के बारे में बता दिया, ये डेंसिटी के बारे। अब मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो MFI और MFI और MFI दोनों एक ही चीज़ है। MFI का मतलब मेल्ट फ्लो इंडेक्स और मेल्ट फ्लो रेट, यानी पॉलीमर होती है उसकी जो मेल्ट फ्लो होती है उसकी बहने मतलब 190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 5 kg या 50 न्यूटन लोड पे वो कितना फ्लो होता है, ये आपको चेक करना होता है। और इसको चेक करने के लिए आप मान लो टाइम सेट करते हो 240 सेकेंड, तो उसका आता है पहले मोलिकुलर वेट 0.3025 ग्राम, उसके बाद में सेकंड पे मोलिकुलर वेट 0.3090 ग्राम, उसके बाद में आता है 3 नंबर मोलिकुलर वेट 0.3010 ग्राम, और इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 0.9125 ग्राम। और अब इसका एवरेज निकालेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 है तो इसमें 3 से डिवाइड किया तो आ गया 0.3024 ग्राम। अब ये उसका फॉर्मूला हो गया MFI, एवरेज मोलिकुलर वेट अपॉन लाइन इंटरवल, यानी 240 सेकेंड। इसकी जगह आप मतलब कोई भी मान रख देते हो। इसमें जैसे आपको मैं बताता हूँ, आप इसमें रख देते हो 600 सेकेंड, तो ये इससे कट जाएगा और आपको कुछ नहीं करना होता है, मतलब आपको सीधा वेट ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर ये होता है 240 सेकेंड, ज़्यादातर ये होता है, तो ये होता है। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो ना, तो आप 600 सेकेंड रखोगे तो ये कट जाएगा, या 60 सेकेंड रखोगे तो यहाँ पे 10 आ जाए, ऐसे करके वो होता है। अब इसमें क्या है, आपको कंफ्यूजन मिलेगी, आप पहले लिस्ट कि मतलब 2 या 3 ग्राम लेना है आपको, मतलब जो मटेरियल लेना है उसको कोई वेट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल जो मेल्ट फ्लो होता है उसको नोट करना। अब जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में रख दिया 0.3041 अपॉन 240 सेकेंड और यहाँ 600, तो अब ये आ गया 0.76 ग्राम पर 10 मिनट, 0.76 ग्राम पर 10 मिनट। अब इसमें एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये हमारा आया था, अब मान लो आपके क्या होता है, मान लो आपको MFI लानी होती है 0.76, तो आप ऐसे कर सकते हो 0.76 इंटू मल्टीप्लाई 240 तो ये आपको पता हो जाता है कि इतना आएगा ना, हमारा मॉलिक्यूल वेट इतना आएगा ना, तो हमारी ये MFI की। मान लो आपके लानी है 0.72, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 240 अपॉन में 600, तो ये आ जाएगा 0.2888, यानी आपका इतना मॉलिक्यूल आएगा तो आपकी ये MFI आ जाएगी। ये मैंने मतलब ये ट्रिक के रूप में है। अब ये मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या है, 190 सेंटीग्रेड 5 kg या 50 न्यूटन का लोड रखना होता है। कंपोजिट शीट है ना, इसमें आपको नहीं बनानी होती है, यदि बनाओगे तो न तो MFI से ही आएगी, इसके अलावा मतलब फालतू टाइम भी वेस्ट होगा और जो इलेक्ट्रिक यूनिट है वो भी बढ़ेंगे, और इसमें ऐसा नहीं होता है। ये केवल 15 से 20 मिनट का टेस्ट होता है। और इसके अलावा इसमें जब आप वो मटेरियल डालते हो ना, उसका वेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो MFI मशीन होता है इसमें जो पिस्टन डाला जाता है ना, उसको जाइलिन लगा दी जाती है ताकि कहीं वो अटके नहीं। और थर्ड बात होती है वो 90 डिग्री एंगल। जैसे अब मैं सावधानियां बताऊँ, सावधानियां, MFI मशीन पूर्णतः गर्म होने पर 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वो हिट पे आ जाती है तभी उसमें मटेरियल डालना होता है। उसके बाद 190 डिग्री गर्म होने पर ही मटेरियल डालें। लोड प्लस पिस्टन 90 डिग्री एंगल पर रहे। लोड होता है ना वो बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट 90 डिग्री पे रहे, ये अन्यथा ऐसे हो जाएगा ना तो फिर रिजल्ट सही नहीं आएगा। यानी लोड प्लस पिस्टन 90 डिग्री के एंगल पर रहे। पिस्टन पर जाइलिन लगा हो जिससे मतलब रिजल्ट अच्छा आए। एक्यूरेट रिजल्ट आने के लिए पिस्टन को जाइलिन लगा देनी चाहिए। मशीन पर टेम्परेचर 250 डिग्री करके अधिक लोड देकर, हाथ से लोड देकर के मशीन को साफ कर लेनी चाहिए। मतलब आपकी जब टेस्ट हो जाते, यानी सिलेंडर जिसमें मतलब मटेरियल, सिलेंडर में मटेरियल नहीं रहे, मशीन खराब नहीं हो, इसलिए उसको साफ करना चाहिए। ओवन मशीन सभी बंद अवश्य। जब आपकी टेस्टिंग हो जाती है, जैसे लेबोरेटरी में ओवन होते, 2 ओवन होते, 2000 डिग्री सेंटी मतलब वोल्ट के होते हैं, तो उनको भी मतलब हमेशा ये ध्यान है कि टेस्ट होने के बाद वो बंद हो जाना चाहिए। केवल डेंसिटी, कंपोजिट शीट होती है वो केवल डेंसिटी में बनाई जाती है। हाँ, तो इस प्रकार मैंने आपको MFI और जो डेंसिटी का सांचा था उसके बारे में बताया। डेंसिटी की मतलब MFI की मशीन किस प्रकार की होनी चाहिए। मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि MFI मशीन लेते समय QCI को पूछ ले ताकि उसको पता रहे, क्योंकि मैंने बहुत जगह ऐसी MFI मशीनें देखी होती है जिसमें पिस्टन पे लोड देने पे मटेरियल नीचे नहीं जा कर के ऊपर की तरफ आता है, फिर आप MFI का रिजल्ट सही नहीं दे पाओगे। इसलिए मतलब मशीन के बारे में भी मैंने कुछ बताई है सावधान। इसके अलावा जैसे मैंने बताया इसमें कंपोजिट शीट नहीं बनानी होती है। ये हमारी MFI के बारे में बात होगी। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी जो ये बुक है ना, जैसे ये मैंने बताई है, इस बुक में सभी प्रकार की मतलब आपको कंप्लीट, जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना मतलब QCI के रूप में, तो उसकी आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। रंगीन डायग्राम दिए हुए सभी, चाहे वो टेंसाइल के हो, चाहे इलोंगेशन के हो, चाहे मशीन के हो, चाहे मतलब वर्नियर कैलिपर्स के हो, माइक्रोमीटर के हो, अच्छी तरह से हमने तैयार की। तो ये बुक, जैसे इस बुक के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसकी कॉस्ट जो हमने रखी है वो 641 रखी है। और इसको आप क्या कर सकते हो, मतलब लेने के लिए यदि आपको लेनी हो तो हमारे नंबर है 9145983075। एक बार नंबर दोबारा बोल देता हूँ, 9145983075। इस नंबर पे आप मैसेज कर दो। और यदि कोई मान लो आपके कोई क्वेरी हो, जैसे मेरे 1-2 फ़ोन आए थे, वो संडे को नहीं आए थे, कैसा संडे तो हम भी ऑफ रहते हैं, तो फिर मतलब आप उचित यही है कि आप मतलब संडे को ही कॉल करें, क्योंकि मेरे को भी बाहर जाना होता है, प्राइवेट काम होता है, तो मेरे को ड्यूटी देनी होती है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप संडे को कॉल करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे वीडियो को देख करके, तभी हम मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए और बेटर जानकारी लेके आएंगे। चाहे वो किसी भी लैब से संबंधित हो, चाहे वो मिनरल वाटर से संबंधित हो, PVC पाइप से संबंधित हो, प्लास्टर फैक्ट्री से संबंधित हो, मतलब BIS से संबंधित जितनी भी लेबोरेटरी होती है उसका हम मतलब नॉलेज इकट्ठा कर रही है। और इस लाइन में मैंने आपको बताया था हम 15 साल से, और क्वालिफिकेशन मैंने अपनी बताई है। और इसके अलावा और भी किसी को मान लो जैसे जानकारी लेनी हो तो संडे को 5 बजे से लेकर के, संडे को 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक कॉल करें। और जिसको बुक लेनी हो वो 641 का हमारे जो ये नंबर है इस पे पेमेंट कर दे, गूगल पे के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। तो उसके बाद में हमें जब आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजोगे ना, तो हम आपको बुक सेंड करने के उसी समय बुक सेंड करने का आपके दिए गए नंबर पे आपके भेज देंगे, मैसेज भेज देंगे कि ये देखो आपकी बुक हो, हमने भेज दिए। ये बुक 5 से 10 दिनों में आपके पहुंच जाए। एड्रेस ऐसा होना चाहिए, किसी सिटी का होना चाहिए जहाँ पे आसानी से पहुंच जाए, चाहे इंडिया में कहीं पे भी हो,
नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो। और ये बुक केवल उन्हीं के लिए जो लेबोरेटरी में मतलब या तो काम करते समय उनके कुछ दिक्कत आ रही है, या क्या हो रहा है मतलब इंटरव्यू देने जा रही है, मतलब ऑनलाइन में के माध्यम से उनको मैसेज मिल जाता है। बहुत जगह क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज की पोस्ट होती है, बहुत जगह होती है, आप देखना सर्च करना आप, बहुत जगह होती है, तो वहाँ पे जा सकते हो। साइंस बैकग्राउंड के है जो इस लाइन में आना चाहते हैं प्राइवेट में, तो इनकी हेल्प के लिए हमने ये कुछ किया है। और इसके अलावा लेबोरेटरी में कोई QCI है, यदि उसको ट्रेनिंग चाहिए तो ये जैसे मैंने हर वीडियो में मैं बताता हूँ, हम उसको मतलब आपके जो ओनर होते हैं वो आप कहते हैं भाई, आप उनको कहते हो सर हमें ट्रेनिंग चाहिए, तो ट्रेनिंग हम इस बुक के माध्यम से भी देंगे। इस बुक में मतलब हमने ये सेलेक्ट किया है कि क्या क्या ट्रेनिंग देनी होती है। जो BIS की क्लोज बुक होती है या कोड बुक होती है ना, उसमें थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ होता है, और वो हमें प्रोवाइड ही नहीं होती है। वो ओनर तब प्रोवाइड कराते हैं जब आप सेलेक्ट हो जाते हो। उसके बाद में हमें ये पता चलता है कि भाई जैसे SIT है और है, मतलब उससे हमें ये पता चलता है इंस्पेक्शन कैसे होने वाली है, हमें किस प्रकार मतलब स्टैंडर्ड क्या है, ये चीज़ें उसमें होती है। लेकिन जो बेसिक नॉलेज होता है ना वो हम देते हैं, और हमने ये समय की आवश्यकता समझी है, क्योंकि बहुत जगह हम जाते हैं दिक्कत यही आती है कि QCI को ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। और ट्रेनिंग मान लो देने जाते हो तो भी आपके काफ़ी कॉस्ट आती है। यदि आप बुक लेते हो तो कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, और ट्रेनिंग लोगे ना तो भी आप जहाँ ट्रेनिंग जाते हो 4-5 दिनों की ट्रेनिंग लेते हो रहने का, उससे भी हमारी कॉस्ट बहुत कम आएगी, क्योंकि हम सीधे आकर के 2 या 3 दिनों में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। और ये ट्रेनिंग अभी फ़िलहाल हमने जैसे 4984/7/425 जो लाइसेंस होती है, या प्लास्टिक इससे संबंधित और भी HDPE पाइप से संबंधित कोई भी होती है, उसमें हम ये होता है। आगे हम PVC पाइप की भी बुक लाएंगे, और उसमें भी यही होगा। और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट थी सर आप टीचर हो तो हमें कुछ बेसिक जानकारी दो, तो मैंने आज MFI की बता दी, डेंसिटी की बता दी। नेक्स्ट संडे आएगा ना, उसमें हम इलोंगेशन और टेंसाइल के बारे में मतलब आपको जानकारी देंगे। और जैसे मैंने बताया हम आगे यदि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, इस लाइन में जो भी है उनको शेयर करोगे, तो हम क्या करेंगे आगे, मतलब हमारी इच्छा ये है कि हम भी एक लेबोरेटरी खोलें जिसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे सके। और जैसे जैसे आगे सुविधा बढ़ेगी आप सब्सक्राइब करोगे। मैं चाहता हूँ मेरे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाए ना, तो मैं इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ, मोटिवेट होकर कर सकता हूँ। बाकी देखो जैसा समय ने सोच रखा है, जैसा होना है होता है। तो इसी आशा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, और भी कोई दिक्कत हो तो आप संडे को 11 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हो, बुक के बारे में पूछ सकते हो, और मैसेज आप कभी भी कर सकते हो, हम आपको कॉल करेंगे। जैसे हमारे पास मैसेज आए हुए हैं, कॉल आए हुए हैं, उनसे आज हम बात करेंगे। और धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है, हमें खुशी हो रही है। लेकिन देखो काम चलने में समय तो लगता है, लेकिन यदि हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, यदि हम ईमानदार होंगे और हम बिल्कुल मतलब सही मन से काम करेंगे, तो भगवान भी हमारे साथ होगा और आप भी हमारे साथ होंगे, और हम आगे बढ़ेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। लेकिन फ़िलहाल आप हमारी इतनी हेल्प कर सकते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लेबोरेटरी से संबंधित हर संडे को कोई ना कोई वीडियो मिलेगा, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय भारत माता।